यह मांग रखा था कि हम इसका समर्थन करते हैं, आप इसको लागू करिए। उसका एक ही मकसद है जनगणना नहीं कराने का, क्योंकि उन्हें एसआईआर में जो लोगों का नाम हटा रहे हैं ये, और असम के लिए भी कांग्रेस ने पहल किया था, प्रयास किया था कि गठबंधन के सभी साथियों को वहां पर उनके परफॉर्मेंस और उपस्थिति के अनुरूप सीट मिले। बंगाल में तो सब देख रहे हैं, घटक दल हमारा वहां बंगाल में मजबूत है। वैसे सहयोग की नौबत आए, गठबंधन की नौबत आए तो वहां हम कि अगर बंगाल में कांग्रेस नहीं तो कौन, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? हमारे साथ कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी जी मौजूद है, बातचीत करते हैं इनसे, जानते हैं कि जो विधेयक महिला आरक्षण को लेकर लाया गया था, अब बीजेपी का कहना है कि आप लोग महिला विरोधी पार्टी है जिस वजह से जो बिल है वो गिर गया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कांग्रेस के समर्थन की वजह से सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसे रोक के रखी। और अभी जब फिर से इसे संशोधन के रूप में लाई, उस समय आनन फानन में इसे नोटिफिकेशन की है। इसके पीछे का कारण स्पष्ट है। 2023 में जब भाजपा के सरकार ने एक विधेयक के रूप में इसे लाई थी, उस समय भी कांग्रेस ने यह मांग रखा था कि हम इसका समर्थन करते हैं, आप इसको लागू करिए। अभी का जो जनगणना 2000 का जनगणना का आंकड़ा है, उसके आधार पर और अभी वर्तमान की जो पार्लियामेंट की सीट है, उसी आधार पर इसे लागू कीजिए और महिलाओं को उनका हक दीजिए। लेकिन बीजेपी अपने नेताओं का सीट बचाने के चक्कर में इस अधिनियम को 23 से लेकर 26 तक रोक के रखी थी। और अभी जो इन्होंने उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया, उसके पीछे महिलाओं को आरक्षण देना, हक देना कतई नहीं है। भाजपा इस बिल के आड़ में बिना इस बिल के आड़ में वह एक परिसीमन कराना चाहती थी, और वो भी जनसंख्या के आधार पर। कांग्रेस अभी भी कह रही है कि आप 2011 के जनगणना के आधार पर और उस समय के सीटों के आधार पर ही महिलाओं को आप आरक्षण दीजिए। भाजपा के अगर हम इतिहास को देखें इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर, तो भाजपा शुरू से ही महिलाओं को अधिकार देने के खिलाफ रही है। जिस व्यवस्था से आते हैं, मनुवादी विचारधारा से आते हैं, उसमें भी महिलाओं को के अधिकारों के ये शुरू से विरोधी रहे हैं। और अभी जो प्रस्ताव इन्होंने लाया था, इसके पीछे सिर्फ एक ही मानसा है, क्योंकि अब इनका जो हिंदू ध्रुवीकरण का एजेंडा में अब ये कमजोर पड़ रहे हैं। अब हिंदू साधु संत भी अब भाजपा को के खिलाफ हैं। अब उनका जनाधार
घटते हुए देखकर ये संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर सत्ता में बने रहने के लिए कई प्रकार की साजिशें कर रहे हैं, जिसमें से एक साजिश परिसीमन भी है। और परिसीमन महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर वो चाहती थी। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो 2011 का परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर क्यों करना नहीं चाहती है। अभी मैं देख रहा था एसआईआर के माध्यम से भी देश के नागरिकों को जो मतदाता होने का हर शर्त पूरा करते हैं, इसके बावजूद उनका नाम इन्होंने हटा दिया। किसी भी देश में जहां पर विविधताएं हैं, और हमारा देश में तो सामाजिक, धार्मिक, जातीय और वर्गीय विविधताएं हैं, और इन वर्गों के बीच में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं भी हैं, बहुत अंतर है इनमें। और इसीलिए हमारे देश में हर 10 साल में जनगणना होती है, और जनगणना के आधार पर ही उन वर्गों के, समुदायों के, जातियों के जनगणना के आधार पर नीति बनता है और योजनाएं बनती हैं, ताकि उन्हें संरक्षण दिया जा सके, उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सके, असमानताओं को खत्म किया जा सके। इस सोच के साथ जनगणना किया जाता है और नीति बनती है। लेकिन भाजपा जो हर 10 साल में जनगणना होना था, 2021 में जनगणना होना था, अभी तक जनगणना से बचते रही। उसका एक ही मकसद है, जनगणना नहीं कराने का। क्योंकि उन्हें एसआईआर में जो लोगों का नाम हटा रहे हैं ये, वो आंकड़ा सामने आ जाता और विषमताएं आती तो पर्दाफाश हो जाता कि देश के इस उम्र के इतने नागरिक हैं लेकिन मतदाता उससे कम है। तो इन विषमताओं को छिपाने के लिए भाजपा आनान फानान में ये प्रस्ताव लाकर सत्ता में बने रहना का एक उनका साजिश को कांग्रेस ने रोकने का काम किया है। अच्छा दादा, ये भी कहा जा रहा है कि नारी शक्ति वंदन जो विधेयक को लाया गया है, साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग महिला विरोधी तो है, आप लोग महिलाओं को हक और अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद पर कांग्रेस जो है वो विश्वास करती है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि महिलाएं आगे हो, अगर महिलाएं आगे होगी तो कांग्रेस खतरे में आ जाएगी, ये बीजेपी का कहना है। इससे कितने सहमत है? सबसे पहले तो मैं बता दूं पुनः उन बातों को कि भाजपा आरएसएस से जन्मी है, और आरएसएस का और भाजपा का महिलाओं के प्रति क्या सोच है वो जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों में वह दर्ज है। और महिलाओं के प्रति जो मणिपुर में घटना घटी, देश में कई जगह पर घटना घटी, भाजपा जिस तरह से मौन साधे रहा पूरे देश ने देखा है। और कांग्रेस ने महिलाओं के लिए शुरू से ही उनके हक के पक्ष में रही है, कांग्रेस रहा है। और आज जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और नगर निगम, नगर पालिका समय में आप देखेंगे जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण है, कौन भाजपा ने दिया है क्या? कांग्रेस की सोच के कारण आज यह आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में है और नगरों निकायों में है। कांग्रेस ने कर दिखाया है, लेकिन भाजपा एक साजिश रच रही है। देना रहता तो 2023 में पास होते साथ इसको लागू कर देती, लेकिन नोटिफिकेशन तक नहीं किया 4 साल तक उन्होंने। और कांग्रेस ने में जो परिवारवाद का बात करती है, आज देख लीजिए परिवारवाद किस तरह से भाजपा में हावी है। कांग्रेस पर जिस परिवारवाद को आरोप लगाती है, आज भाजपा पूरी तरह से परिवारवाद के सहारे आगे बढ़ रही है। भाजपा अपने गिरेबान पर झांक के देखे
और देश की जनता सब देख रहे हैं उनके इन साजिशों को। सत्ता में बने रहने के लिए जो साजिशें रच रही हैं, देश अब भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए एकमत है, एकजुट है। ये कहा जा रहा था कि ऐतिहासिक फैसला हो सकता था, आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% यानी कि 1/3 सीटों पर महिलाएं जो है चुनाव लड़ सकती है, अपनी किस्मत आजमा सकती हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इस दिशा में आप लोग क्यों नहीं सोचे, क्यों नहीं समर्थन किया? आज महिलाएं जो है आगे बढ़ सकती थी, आज महिलाएं जो है अपना हक और अधिकार पा सकती थी। कांग्रेस ने 2023 में ही महिला बिल को समर्थन करके सर्वसम्मति से इसको लाया है। भाजपा इस बार महिलाओं के आड़ में वह लगातार सत्ता में बने रहने का एक साजिश रची थी जो लोकतंत्र के खिलाफ था। भाजपा के इस घिनौने और घटिया साजिश से जो लोकतंत्र पर इसका भयंकर दुष्परिणाम पड़ता, कांग्रेस ने बचाया है इस देश को, इस लोकतंत्र को। नहीं तो भाजपा तो इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर गुलाम बनाने की सोच रखती है। लेकिन अब देश की जनता जागरूक है और महिलाओं के प्रति घड़ियाली आंसू और महिलाओं के आड़ पर शासन में बने रहने का साजिश को यह देश बाखूबी समझने लगी है। देश और लोकतंत्र को इस साजिश से, भाजपा के साजिश से कांग्रेस ने बचाया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि परिसीमन होगा तो लोकसभा और विधानसभा की सीटें जो है वो बढ़ेंगी। यानी कि कहा जा रहा है कि झारखंड में अभी 81 विधानसभा है, तो ये बढ़कर या तो 108 होगा या फिर 125 के बीच में रहेगा। आप लोगों का क्या कहना है? क्या तैयारी पूरी हो गई है सरकार के तरफ से? निश्चित तौर से परिसीमन होना चाहिए, लेकिन उसका एक स्पष्ट और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक फार्मूला तय होना चाहिए। सभी वर्ग समुदायों को उनका हक मिलना चाहिए। सभी राज्यों को अनुपातिक, अभी जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा की सीटें हैं, उसी अनुपात में परिसीमन में बढ़े। क्योंकि जनसंख्या सिर्फ आधार होने से अच्छा सभी वर्ग, सभी समुदायों को उसका हक समान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि देश ने और पूरे विश्व ने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कई मुहिम चलाए, जिसमें देश भी चलाए, और कुछ राज्य ने, कुछ समुदायों ने इन्हें गंभीरता से लिया और अपने क्षेत्रों में जनसंख्या को कंट्रोल किया। तो आज इस जनसंख्या को आधार बनाकर अगर हम परिसीमन करते हैं तो फिर उनके साथ अन्याय होगा। इसलिए परिसीमन हो, संख्या बढ़े, लेकिन अभी के सभी राज्यों में जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं और वर्ग, समुदाय और जाति आधार पर जनगणना होकर सभी राज्य को समान अनुपात में और सभी समुदायों को समान अनुपात में हक मिले। किसी समुदाय का, किसी वर्ग का सीट अनुपातिक रूप से ना कम हो, किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी राज्य विशेष पर किन्हीं का सीट ना कम हो, इस बात को ध्यान में रखकर फार्मूला बने और परिसीमन हो। हम स्वागत करते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, कई जगहों पर तो परिणाम आने बाकी है, असम में आने बाकी है, बंगाल में चुनाव है और अन्य राज्यों में चुनाव है। क्या लगता है असम में आप लोगों का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्योंकि वहां पर झारखंड की जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई थी। क्या लगता है वहां जाने से आप लोगों का नुकसान, फायदा क्या लगता है? असम की जनता अब भाजपा के जो लंबे शासन से त्रस्त हो चुकी है और भाजपा के असम में जो निरंकुश और तानाशाही शासन से परेशान होकर और जिस तरह से असम सरकार की संपत्तियों का दोहन हुआ और पूंजीपतियों को औने पौने दाम में बेचा गया, दिया गया, बांटा गया,
उन सभी चीजों को वहां की जनता मौन होकर देख रही थी। इसीलिए इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़कर असम की जनता ने भाग लिया और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है। और जिस तरह से असम सरकार के नेताओं का मनोबल गिरा है, घबराहट है, बौखलाए हुए हैं, वह इस बात का संकेत है कि भाजपा असम से साफ हो रही है और असम की जनता बहुत समझदारी से बीजेपी को खत्म करने के लिए अपना मतदान का उपयोग किए हैं। इसका परिणाम बहुत जल्द सबके सामने होगा। अच्छा दादा, बिहार में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, आप लोगों की तरफ से एक छोटी सी चूक हुई थी, जेएमएम को सीट नहीं मिल पाया था। अब असम में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, जेएमएम अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। बंगाल में टीएमसी को सपोर्ट जो है खुद जेएमएम ने किया, वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए थे, सभा को संबोधित किए। असम में अलग अलग चुनाव, तो क्या लगता है इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा आने वाले समय में, या झारखंड में चीजें ठीक है, सिर्फ बाहर में आप लोगों का गठबंधन जो है वो नहीं हो पा रहा है? बिहार का चुनाव में और असम के चुनाव में जो गठबंधन से जो सीट बंटवारा हुआ, वो सब उन राज्यों में किन पार्टियों का वहां पर प्रतिनिधित्व किस रूप में रही है उस आधार पर किया गया। और बिहार में तो हम राजद वहां सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में रहते रहे। पिछला बार तो वो प्रथम स्थान पर थी सीटों की गणना के अनुसार। तो उन्हीं बातों को लेकर वहां पर क्या नाराजगी है क्या जेएमएम को कांग्रेस से, या चीजें ठीक है? वहां पर इंडिया गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस नहीं है, कई घटक दल हैं और सबके राय से, सबके सामंजस्य से होती है और वहां पर राय नहीं बन पाई। कांग्रेस बहुत प्रयास की थी और असम के लिए भी कांग्रेस ने पहल किया था, प्रयास किया था कि गठबंधन के सभी साथियों को वहां पर उनके परफॉर्मेंस और उपस्थिति के अनुरूप सीट मिले, लेकिन उस आधार पर नहीं हो पाया। लेकिन जनता, जहां पार्टी तालमेल नहीं कर पाते हैं, वहां मतदाता और जनता इस जिम्मेवारी को लेते हैं और असम की मतदाता और वहां की जनता ने उस जिम्मेवारी को निभाया है और भाजपा को वहां से साफ किया है। दादा, जाते जाते एक आखिरी सवाल रहेगा कि अगर बंगाल में कांग्रेस नहीं तो कौन, किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है? बंगाल में तो सब देख रहे हैं, वहां पहले से सरकार में रही है, लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को देश के हर राज्य में चुनाव लड़ने का हक है। घटक दल हमारा वहां बंगाल में मजबूत है, तृणमूल। सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। हमारा समर्थन भाजपा के खिलाफ हर उस गठबंधन के साथ निभाने के लिए। तो अलग अलग है ना दादा, आप लोग टीएमसी अलग, कांग्रेस अलग। जब सरकार देश में एक साथ है और जब राज्य में वैसे सहयोग की नौबत आए, गठबंधन की नौबत आए, तो वहां हम भाजपा के खिलाफ ही अपना समर्थन रहेगा हमारा। देखिए, नारी शक्ति वंदन विधेयक गिर जाने के बाद अब झारखंड की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी मौजूद थे। इनके साथ हमने झारखंड की राजनीति के साथ साथ देश में अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां का भी हमने हालचाल लेने की कोशिश की कि आखिर वहां पर किसकी सरकार बनेगी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।